औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों बहनों बेटों और बेटियों, आज का वीडियो रिलीजियस नहीं है, दुनियावी है। धार्मिक नहीं है, दुनियावी है। और दुनियावी होने की वजह से सबके लिए बहुत कीमती है, सारे लोगों के लिए, चाहे ईमान वाले हों या गैर ईमान वाले हों, सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए बेहतरीन है। आज का वीडियो का टाइटल ऊपर देख लें, लिखा हुआ है मॉडर्न फार्मिंग। हिंदी में लिखा हुआ है आधुनिक खेती। हिंदी में लिखा हुआ है आधुनिक खेती। आधुनिक खेती उर्दू में लिखा है जदीद काश्तकारी। हिंदी में आधुनिक खेती, उर्दू में लिखा है जदीद काश्तकारी। और नीचे एकदम पिंक में देखिए, ऊपर लिखा हुआ है पिंक में मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग तो खेती करना, खेती से तो अनाज पैदा होता है, गल्ला पैदा होता है, बहुतेरे मेवे पैदा होते हैं। तो खेती से, बिना खेती किए हुए हम क्या खाएंगे? तो सारे मनुष्य की ज़रूरत है खेती, चाहे वो अमेरिका का हो, चाइना का हो, इंग्लैंड का हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका का हो, सबकी ज़रूरत है खेती। खेती के जरिए अनाज पैदा होता है, सब्जियां पैदा होती हैं। बिना खेती किए हुए कुछ नहीं हम और आप कर सकते। हाँ, मैंने एक 3-3.5 मिनट की मुझे वीडियो मिल गई है किसी की, मैंने आगे इसी वीडियो में अटैच कर दिया है। आप देखेंगे मॉडर्न खेती क्या होता है। मॉडर्न खेती, आधुनिक खेती। आधुनिक खेती क्यों? क्योंकि हम लोग 6th और 7th क्लास में जब पढ़ते थे तो हम लोगों को एस्से लिखने को आता था, निबंध और एस्से लिखने को आता था कि विज्ञान का चमत्कार। तो विज्ञान का चमत्कार, मिराकल ऑफ साइंस, मिराकल्स ऑफ साइंस, विज्ञान का चमत्कार। तो उस पर निबंध लिखने को, एस्से लिखने को आता था। करीब करीब मुझे लगता है 8 नंबर का बड़ा होता था एस्से। 8 नंबर का सवाल होता था हिंदी लैंग्वेज में। एस्से जिसे इंग्लिश में कहते हैं एस्से, या हिंदी में कहते हैं निबंध लिखिए, विज्ञान के चमत्कार, मिराकल्स ऑफ साइंस। तो ये बात सच है कि साइंस जो आई है, यकीनन हमारे कुरान की देन है साइंस। कुरान के चौखट की भिखारन है साइंस, लोग माने या ना माने। तो कुरान की देन, अल्लाह का मौजज़ा, अल्लाह का आसमानी फरमान कुरान है, और कुरान के चौखट की भिखारन है साइंस। अभी तो कुरान ने जो दिया है उतने ही साइंस ने पाया है, चाहे वो पानी वाली जहाज हो, शिप हो, चाहे एरोप्लेन हो, हवाई जहाज हो, चाहे ये इंटरनेट हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे जो जितनी भी नई ईजाद जिसे साइंटिफिक इन्वेंशन कहते हैं, साइंस का आविष्कार जिसे कहते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंस का आविष्कार, वो सब कुरान के देन है। अब कुछ लोग मानेंगे या ना माने, उनकी अपनी मर्जी। लिहाजा आज के वीडियो का जो टाइटल मैंने बनाया है आधुनिक खेती, मॉडर्न फार्मिंग, जदीद काश्तकारी। तो थाईलैंड का एक वीडियो आया है, इसी वीडियो को आगे मैं जोड़ूंगा, वो बताऊंगा कि थाईलैंड में आज मॉडर्न साइंस से लोग कैसे खेती कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं कह रहा था कि जब हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे तो विज्ञान चमत्कार है, विज्ञान के चमत्कार, मिराकल्स ऑफ साइंस, विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के ऊपर लिखिए। तो बात तो सच है, किसी भी चीज़ की दो रुख है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जैसे इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो, तो कोई पॉजिटिव थॉट रखने वाले, जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, पॉजिटिव थॉट वाले, वो तो अच्छी बात सोचेंगे। और जो निगेटिव थॉट वाले हैं उनका तो क्या पूछना, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। हर जगह निगेटिव थॉट, अपने माँ बाप के बारे में निगेटिव थॉट, अपनी ज़िंदगी के बारे में निगेटिव थॉट, अपने डिस्टिनी यानी मुकद्दर के बारे में निगेटिव थॉट रखते हैं। तो निगेटिव थॉट रखने वालों की बात ही छोड़िए। अब मैंने बताया कि साइंस के मुताबिक, साइंस की जितनी अच्छी ईजाद है, जितनी ईजाद है, सब बहुत बड़ा चमत्कार है। हवाई जहाज हो, पानी में चलने वाली शिप हो, इंटरनेट हो, टेलीफोन हो, टेलीविज़न हो, ट्रेन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सब कुछ, रडार हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जितनी भी है, सेंसर्स हो, सब कुछ बहुत काम करते हैं। वो काम करते हैं
जो एक इंसान बैठ के 1 महीना नहीं कर सकता, 1 मिनट में कंप्यूटर हो, सारा चीज़ साइंस की ईजाद है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन निगेटिव पॉइंट भी है। इसीलिए कहा जाता था कि साइंस वरदान है कि अभिशाप है। ये भी एक अलग ऐसे होता था। इसका निबंध लिखो, साइंस अभिशाप है या वरदान। साइंस वरदान है या अभिशाप। तो वरदान का मतलब यकीनन जो पॉजिटिव थिंग में लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी है, फोन है, इंटरनेट है, कितना गिनाया जाए, सब के सब वरदान हैं। एसी चलता है, इंडस्ट्री चलता है, पंखा चलता है, घर में इलेक्ट्रिक से भी खाना बनता है, सारी चीज, रिफाइनरी में तेल रिफाइंड होता है, वगैरह वगैरह। तो ये तो वरदान है कि आज साइंस का ज़माना है, जहां महीनों का सफ़र 1 घंटे में तय हो जाता है। आदमी चाहे आज मॉडर्न ज़माने में एक दिन में हम सब मुसलमानों के 5 वक्त की नमाजें होती है एक दिन में, चाहे तो 5 देश में पढ़ सकते हैं। फजर की नमाज हम हिंदुस्तान में पढ़ें तो जोहर की नमाज जाके हम सऊदी में पढ़ सकते हैं, असर की नमाज जाके हम मिस्र में पढ़ सकते हैं, मगरिब की नमाज जाके हम सीरिया में पढ़ सकते हैं, मुल्क शाम में सीरिया में पढ़ सकते हैं, और ऐसा की नमाज हम जा करके अगर चाहे तो तुर्की में पढ़ सकते हैं। 5 वक्त की नमाजें हर जगह पढ़ सकते हैं। लिहाजा विज्ञान यकीनन 90% पकड़ लें, 95% वरदान ही है। बहुत अल्लाह का करम है कि हम और आपको इस दुनिया में, इस ज़माने में हम और आप जिंदा हैं। हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं कि मॉडर्न ज़माने में हैं। विज्ञान का बहुत बड़ा चमत्कार है, इसकी कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे ईमान वाला हो या गैर ईमान वाला हो। लेकिन इसका उल्टा निगेटिव भी बात है, निगेटिव भी बात है कि विज्ञान अभिशाप बन जाता है। कब? जब हम और आप दिए हुए चीज़ को, वरदान को सही दिशा में यूज ना करें। जैसे सबसे बड़ा मिसालों से 10 बातें हैं, सबसे बड़ी मिसाल 2 ही ले लीजिए। एक हो गया एटम बम और एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी, करंट जिसे आप कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। 2 ही, वैसे 20 बातें हैं लेकिन 2 ही, लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो एटम बम क्या है? एटॉमिक रिसर्च जो हुआ है, आप लोग जो लोग साइंस पढ़े उनको मालूम होना चाहिए कि एटम बोलते हैं परमाणु, एक छोटा सा चीज है, यूरेनियम से निकलता है। यूरेनियम से निकलता है एटम, परमाणु। उस परमाणु को अगर रिएक्टर्स के अंदर डिफ्यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए तो उससे ट्रेन चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी, ट्रेन चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी, घरों में एसी चलेगा, पंखा चलेगा, और जितनी इलेक्ट्रिक का काम है सब ज़रूरत भी पूरी होगी। और एक छोटे से रिएक्टर में डिफ्यूज करके वो इतना ज़बरदस्त एनर्जी मिलेगी, वो भी ग्रीन एनर्जी, बिना कोई प्रदूषण फैलाए हुए। बहुत बड़ा काम होगा एटम से। लेकिन वही एटम बम, देखिए अमेरिका ने, अभी कल 9 तारीख थी, आज 10 अगस्त है, कल 80 साल हुआ। 6 अगस्त को और 9 अगस्त, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम डाला, तो वही एटम बम अगर बम की शक्ल में डाल दिया जाए तो एक झटके में मिनटों घंटों में लाखों इंसान मर जाएंगे। मिनटों घंटों में लाखों इंसान मर जाएंगे, यानी उसका दुरुपयोग हो गया, मिसयूज हो गया। एटम को अगर हम एक रिएक्टर के अंदर डिफ्यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो ग्रीन एनर्जी मिलती है, कोई प्रदूषण नहीं, बहुत फायदा है। और इसका मिसयूज करें कि एटम को एटम बम बना के और किसी देश पे, किसी जगह पे डाल दे तो लाखों इंसान कुछ घंटों के अंदर मर जाएंगे। ये हो गया निगेटिव, यानी अभिशाप, विज्ञान का अभिशाप। उसी तरह मैंने कहा था इलेक्ट्रिसिटी, करंट है, इससे साफ बहुत बड़े मॉडर्न काम कर चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हमारी पूरी इंडस्ट्री यानी कारखाने चलते हैं, एसी चलता है, पंखा चलता है। लेकिन अगर आदमी कोई उसी करंट को पकड़ के लटक ले तो मर जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक लगा दीजिए दूसरे किसी को, मर जाएगा, तो वो अभिशाप हो गया। इसी तरह मैंने कहा कि आज का वीडियो का जो टाइटल है आधुनिक खेती, मॉडर्न फार्मिंग। जो हम और आप किसान हैं, खेतों में गेहूं, धान, आलू, सब्जियां, दलहन यानी सरसों, सारी चीज़ें पैदा करते हैं। बड़ी मशक्क़त लगती है इसकी। बेशक मैं भी किसान परिवार से पैदा हुआ हूँ, मैंने खुद छोटी मोटी खेती की है, मैंने देखा है बहुत मशक्क़त होती है। देखिए एक वीडियो मैंने कहा था, थाईलैंड का वीडियो है,
कोई लड़की ने रिकॉर्ड किया है थाईलैंड, यही हमारे पूर्व में है थाईलैंड। थाईलैंड का एक वीडियो छोटा सा है 3-3.5 मिनट का, मैंने इसके आगे जोड़ दिया है। आप देखें कि विज्ञान का क्या चमत्कार है, कैसे लोग खेती कर रहे हैं। देखिए वो वीडियो आ गया, पहले देखें फिर थोड़ी सी बात मिलाएंगे इंशाल्लाह। अब वो जमाना नहीं रहा जब किसान को खेत में सुबह से शाम तक पसीना बहाना पड़ता था, मिट्टी में घुटनों तक धंसकर काम करना पड़ता था, और फिर भी ना मौसम साथ देता ना मिट्टी। जरा सी बारिश हुई नहीं कि खेत में पानी भर गया, फिर मिट्टी में कीड़ा, जड़ में सड़न और मेहनत गई बेकार। हमारे यहाँ तो आज भी यही हो रहा है। लेकिन थाईलैंड, अरे थाईलैंड के किसानों ने तो जैसे खेती की परिभाषा ही बदल दी है। अब वो लोग मिट्टी में आलू नहीं उगाते। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अब वहाँ के किसान मिट्टी छोड़कर हवा में आलू उगा रहे हैं। इस नई तकनीक का नाम है एरोपोनिक्स। अब इस तकनीक में खेत जोतने की जरूरत नहीं, ना बैलों की, ना ट्रैक्टर की, ना ही बारिश के भरोसे बैठने की। आलू की फसल अब उगती है एक खास कमरे के अंदर, जिसे एरोपोनिक चैम्बर कहा जाता है। इस चैम्बर में क्या होता है, आलू के पौधे की जड़ें मिट्टी में नहीं बल्कि हवा में लटकी रहती हैं, और इन जड़ों पर दिन में कई बार एक खास पोषक पानी की धुंध छिड़की जाती है। इस पानी में सारे जरूरी पोषक तत्व मिले होते हैं, मतलब ना कोई खाद की जरूरत, ना कीटनाशक की। कोई कीड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई पानी भरने का डर नहीं। गजब की बात यह है कि इस तकनीक से उगे हुए आलू कभी भी गंदे नहीं होते, एकदम चमकदार, साफ और सुंदर। हर एक आलू देखने में जैसे एक जैसा, ना छोटा, ना बड़ा, ना टेढ़ा मेढ़ा। और आप सोचिए, जहाँ पहले 1 एकड़ जमीन में जितना आलू उगता था, अब उसी साइज के एक कमरे में उससे कहीं ज्यादा आलू पैदा हो रहा है। और सबसे खास बात, इसमें पानी भी बहुत कम लगता है, यानी कम जमीन, कम मेहनत, कम पानी और ज्यादा मुनाफा। थाईलैंड के किसानों ने अब ये सिस्टम इतने अच्छे से अपना लिया है कि वहाँ के सुपरमार्केट में, होटल में, विदेशों में हर जगह उनके साफ सुथरे हेल्दी आलू की डिमांड है। कई किसानों ने अब अपने छोटे फार्म को बड़ा कर लिया है। कुछ ने तो आलू का बिजनेस इतना बढ़ा लिया कि विदेशी कंपनियां आकर पैसा लगाने लगी, क्योंकि सबको समझ आ गया कि ये तकनीक है भविष्य की खेती। मजे की बात और सुनिए, जब आलू उगता है तो ऊपर की जो पत्तियां और टहनी बचती हैं, उसे फेंका नहीं जाता। किसान उसे काटकर गाय, भैंस, बकरी को खिला देते हैं, मतलब फसल भी, चारा भी, दोनों एक साथ। अब सोचिए, थाईलैंड के लाखों किसान आज इस नई तकनीक से करोड़ों कमा रहे हैं। वहाँ खेती अब सिर्फ एक काम नहीं, एक बिजनेस बन चुका है, एक पहचान बन चुकी है। और हम आज भी खेत की मिट्टी खोद रहे हैं। बारिश आई तो तबाही, धूप ज्यादा हुई तो सूखा, कीड़ा लगा तो बर्बादी, फिर भी वही पुरानी सोच, वही पुरानी पद्धति। अगर हम थाईलैंड जैसे देशों से कुछ सीखें, थोड़ा सोच बदलें, थोड़ा विज्ञान अपनाएं, तो क्या हम भी नहीं कर सकते ऐसे आलू की खेती? सोचिए, अगर हम भी अपने गांव में, शहर में, छत पर, कमरे में इस एरोपोनिक्स से खेती करें, तो खेत की जरूरत ही नहीं, महंगे जमीन के झंझट से छुटकारा, पानी की बचत और कम समय में दोगुनी कमाई। देश की खेती बदल जाएगी, किसान बदल जाएगा, गांव की तस्वीर बदल जाएगी। थाईलैंड के लोग समझ गए, खेती अब सिर्फ हल से नहीं, दिमाग से होती है। वो अब हवा में फसल उगा रहे हैं और जमीन से ऊंचा मुनाफा कमा रहे हैं। अब फैसला हमारे हाथ में है, हम कब बदलेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। यकीनन हम सब भी बदलेंगे, खेती का अंदाज भी बदलेगा। आज भी बदल गया। अभी 35 साल पहले यूपी, बिहार में सब जगह हाथ से गेहूं कटाई होती थी। गेहूं की खेत की कटाई हाथ से होती थी, हंसिया से, हाथ से गेहूं, धान काटा जाता था। बहुत मशक्क़त था। आजकल अगस्त का महीना चल रहा है, धान की रुपाई और उसकी निराई, कितने मेहनत का काम था। जो लोग 50 साल से ऊपर के हैं, उनसे आप लोग पूछ लीजिए। यकीनन विज्ञान को अगर उसके अच्छे उपयोग किया जाए तो विज्ञान वरदान है, विज्ञान वरदान है। लिहाजा वीडियो बड़ी ना हो जाए, मैं दुआ करूँगा कि मुसलमान लोगों को खासकर और नॉन मुस्लिम लोगों को आम तरीके से अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फ़रमाए और कुरान हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और साइंस भी कुरान से निकली हुई एक मखलूक है। साइंस को अच्छे अंदाज में, उसकी पॉजिटिव व्यू में यूज़ करें।
अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको कही सुनी बातों से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए और दुनिया और आखिरत दोनों जहान की सारी भलाइयाँ और सारी कामयाबियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अता फ़रमाए। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।